पूरा 20 मिनट का सेशन होगा और आपके पूरे दांत वाइट हो जाएंगे। रानी आपा क्या कर रही है हम आज हम चेहरे के गैर जरूरी बालों का इलाज बताएंगे। ब्रश जो है वो एक दिन में सुबह शाम तो करना ही होता है। सुबह उठते हुए क्या हर खाने के बाद करना होता है? सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट करें ब्रशिंग एंड आप रात को सोने से पहले ब्रशिंग करें। चेहरे के जो गैर जरूरी बाल हैं वो खवातीन के हुस्न में कमी करते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा जामुन का सिरका लिया। ओके। 1 टेबल स्पून हमने पीस कर रखा है। ये है पनवाड़ का पाउडर। मेहंदी की तरह बनने के बाद हम इसको रोजाना तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको अपने चेहरे पर लगाएंगे। टीथ व्हाइटनिंग के साथ हम शेड ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, एनहांस कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। अगर दांत खूबसूरत होते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। जब आपकी लाइंस परमानेंट होने शुरू हो जाती हैं तो उसका फिर और कोई इलाज नहीं है सवाए ये कि बोटॉक्स करें। मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बात पुरानी है, एक कहानी है, बात पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले, रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां अमजद साबरी साहब के लिए। गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ रिज कमाली मौजूद हैं। बहुत सारी तालियां रिज के लिए। और साथ साथ एक बार फिर आपको आपका मुस्तकबिल बताएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मुझे आंसू के बाद जनाब राजा हैदर साहब। दिल दीवाने खेल है क्या जाने, दिल दीवाने खेल है क्या जाने, संग आँख मिचोली खेले, मन संग आँख मिचोली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। अगर तुमने अपना कुछ उसमें शामिल नहीं किया तो इस बार सही हो जाएगा।
बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े। अब सोचो, मन संग आँख मिचोली खेले, मन संग आँख मिचोली खेले, आशा और निराशा, हाँ फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना 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 भाई आ जाएगी, भाई आ जाएगी, कोई नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं मुझे अभी चाहिए भाई, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए भाई नहीं। और जी बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ऑलराइट, आज हम लोगों ने एक फैसला किया, जाते जाते अमजद भाई आप सबको 10-10 हज़ार रुपए कैश देके जाएंगे। अब आप मुझे देंगे, अमजद भाई देंगे, पूरा जुमला बोलो। अमजद भाई देंगे, अमजद भाई देंगे, और अब आप मुझे सिर्फ कयामत में पकड़ सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं पकड़ सकते। अच्छा जी, कैसे राजा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, और इतनी रिफ्रेशिंग मॉर्निंग अब तो और भी अच्छी हो गई। अमजद भाई ने सुबह सुबह आते ही अपनी दास्तान कह दी। हाँ, दास्ताने दिल। बताया मेरे नैना साहब, यार कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? या तो पता नहीं टेबल इधर हो गई है। हाँ। मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैंने टेबल उधर कर ली थी, मैं ये तुम्हारी कारस्तानी है। चले अब बिस्किट्स आपके और करीब। हाँ जी, हाँ जी, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। तो सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कैसा गुजर रहा है पाकिस्तान का ट्रिप आपका? बहुत अच्छा, बहुत Yeah, you like it? बिजी और सब इतनी मोहब्बत। कराची का तो आपको पता ही है, ये आटा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मोहब्बत के खुमीरे से गूंदे हुए लोग हैं यहाँ। नहीं आटा भी है भाई। ऐसा नहीं, सीरियसली आटा है हमारे पास। नहीं, मोहब्बत के खमीरे से अगर गूंदे हुए हो तो वो आटे की रोटी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेहतर होता है, बहुत बेहतर। अच्छा, कैसी बात है, ये जो रिज़्क़ के तिल है यहाँ पे ना, आज हम तिलों के बारे में जानना चाहते हैं। आपके चेहरे पे, आपके हाथ पे, आपके इधर कहीं चीक्स पे, या कहीं भी अगर आपके कोई तिल है और आप उसकी हकीकत जानना चाहते हैं, तो आज हमने राजा को इसीलिए बुलाया। आज आप चश्मा नहीं लाया अपना? जी बिल्कुल है मेरे पास, है ना? गुड गुड गुड। यार आप यकीन करें, आती मैंने पूछा चश्मा कहाँ है, कहने का है मेरे पास। चश्मे के बगैर आपको कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, दरियाओं की भी वैल्यू नहीं है यहाँ, चश्मे छोटे छोटे। वाह 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 वाह, अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक है वो तिल है। और एक ज़माने में मैडम नूरजहां ने गाया था, तेरे मुखड़े पे काला काला तिल वे, वो उमड़िया सियालकोटिया। तो आज रिज़्क़ के जो तिल है हम उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरे कुछ हमारे मेहमान हैं उनके भी तिल है। सोचेंगे कि तिल पे किसका दिल है। यार ये ना पूछना है कि मैं लाइव कह दूंगा कुछ ना कुछ। मैं आपको इनकी तरफ से एक शेर सुना देता हूँ। जी जी। दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर से। क्या बात है। मैं तुम्हारे विंगमैन का कैरेक्टर अदा कर रहा हूं। Thank you very much. Appreciate really. Don't worry, सुनो, तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ। Thank you, thank you. मैं बीच में जो है तो राह हमवार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मैं तो विंगमैन हूँ, हमेशा हर एक के लिए विंगमैन होता हूँ। मेरा काम है पोस्टमैन, मेरा काम है दरवाजे तक पहुँचाना, इसके बाद चले जाना। हाँ जी प्लीज। तो तिलों के बारे में राज क्या है जी? जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं कि जी तिल है कि नहीं। सबसे पहले तो इजिप्शियन और फिर चाइनीज़ लोग इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। तो
तो अल्लाह ताला ने जो ब्यूटी मार्क रखे हैं, छोटे छोटे तिल हैं, इनमें राज ज़रूर है, लेकिन ये आपकी शख्सियत जाहिर करता है। ये पहले ज़माने में बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं होती थी कि जी किस तरह से ये हाथों का इल्म या सितारों का इल्म बहुत कम लोग जानते थे। तो अपने अपने इलाके में मशहूर होता था कि जी तिल देखकर आपको शख्सियत का अंदाज़ा करना और शादी वहाँ करनी है। तो अक्सर होता है कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। वाह वाह वाह। तो ये दरबान की हैसियत रखता है। काश काश मेरा नाम दरबान। आज ये शो जहाँ भी जाएगा ये वहीं जाएगा, इसको मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है, कहते हैं कि अमजद भाई के साथ एक बड़ा अजीब सा हादसा होता है और हमेशा होता है, हर जगह होता है। अमजद भाई एक बहुत हसीन आदमी और आप हुस्न परस्त हैं। हाँ, हुस्न परस्त हैं। हसीन आदमी हूँ कि नहीं हूँ ये आप तो बहुत हसीन तो है ना। नहीं नहीं, क्यों नहीं है, जुल्फों का ये जाल। हाँ, क्या करेंगे आप, लेकिन मैं वाकई हुस्न परस्त हूँ। हादसा मैं बाद में बताऊंगा जो इनके साथ होता है और अक्सर होता है। तो तिलों ये की राज हर बार मोहब्बत आखिरी समझ के करते हैं। वाह वाह। और हर बार मोहब्बत पहली भी नहीं रहती। अच्छा, वैसे मजे की बात है, आज हम लोग ये शो कर क्यों रहे हैं? कराची में 90% तो लाइट ही नहीं है। मजे की बात ये है तो नहीं लोग रिपीट में देखेंगे। कौन? लोग सुबह 4 बजे देखेंगे, मैं तो देख लूंगा कम। अच्छा, आप तो जाहिर है। हाँ, और जहाँ भी हुए वहीं देखेंगे आप। हाँ, जिसके भी साथ हुए। प्लीज हाँ बताइए। तो तिलों के राज साहिल भाई ये बिल्कुल है, जितने भी लोग हैं तो आप तिल से सिर्फ शख्सियत का अंदाजा कर सकते हैं कि किसके कहाँ पे थोड़ी पे है, आंख पे है, आंख के अंदर प्रोमिनेंट हो उससे आपकी शख्सियत का अंदाजा हो जाता है। जो सबसे बड़ा तिल होता है, वैसे तो जिस्म पे बहुत सारे तिल हैं, लेकिन हर तिल जो जिस साइज का जैसे होता है निशान कि आपके जैसे ये वाला। अच्छा, लेकिन जैसे अगर किसी का मस्सा भी होता है ना, उसमें हल्के हल्के बाल आ रहे होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? जी वो देखिए, वो सूरज गिरन के निशान होते हैं, मस्से में बाल आ रहे हैं। इतने गौर से बहुत जज्बाती, मैं जज्बात से भरपूर हंसी हंसना चाह रहा था, लेकिन मैं एकदम से मैंने देखा ही नहीं उसकी तरफ। मतलब तिल पे नहीं गए, उसमें निकले में बालों पे फोकस है। और यू कैन इमेजिन मेरी आंखों में आ गए। मैं आपको सच बता रहा हूं, एक बार हुआ क्या, एक खातून थी तो वो मेरे सामने मुझसे बैठ के बात कर रही थी। इतना बड़ा उनका एक मस्सा था, उसमें 2-3 बाल इधर निकल रहे हैं। आई एम जस्ट लुकिंग एट हर। रिटायर थे वो, इधर उधर बता रहे थे किस डायरेक्शन में मूव करना है। हाँ, तो मस्से में अगर बाल हो 3 तो उसकी चुटिया भी बनाई जाती है। छोटी। मैंने आपको बताया है, चूंकि आज कोई शो ही नहीं देख रहा इसलिए आपको कुछ भी। जो बोल यार आप यकीन करें, ऐसा एक जुमला मेरे पास आ रहा था, मैं नहीं, मत बोलना, तुम्हें कसम है, मत बोलना, बंद हो जाएगा। अच्छा, वैसे फर्क होता है मस्से और तिल में? नहीं, हाँ, मस्सा जो है वो सूरज गिरन के साथ उसका ताल्लुक है। कुछ निशान होते हैं बड़े काले रंग के जो बहुत बड़ा, और कुछ होते हैं जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनके छोटा सा सुराख सा होता है स्किन के अंदर, ड्रिल मशीन जैसा, चाहे वो कान, नाक, आंख पे, लेकिन मेन जो है वो तिल ही है। अच्छा, मस्से, तिल और फोड़े में क्या फर्क है? टेलीफोन कॉल है, आई एम सो सॉरी। देखिए ये बेहरमती हो रही है। अच्छा है जी। अच्छा, मतलब ये पहले ये बताओ, ये टेलीफोन कॉल आई कहाँ से? 90% तो लाइट ही नहीं है। Please put your hands together for Musna Ibrahim and Minal Khan. बहुत सारी तालियां। आइए, अस्सलाम वालेकुम, आइए। ओह, क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम। जी, we are talking about तिल, moles। जी हाँ जी, तो कैसी है मुजना? हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह। You're good? Hi. Okay, hi. How are you? How are you, Manail? I'm good. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बिल्कुल शुक्र है। हम लोग हैं। हेलो, आप? हम यहीं पर ही हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं? हाँ, किसी को पता ही नहीं कि हम बाकी ऑन एयर हैं। इतना कैजुअल माहौल चल रहा है, सब कंफ्यूज हो गए, मैं भी थी। आप पैदाइशी कंफ्यूज हैं। साहिर, तुमने जिस तरह दरवाजा खोला उसे कहो, ओह माय गॉड। हम बाहर बात कर रहे थे ब्रेकडाउन के हवाले से। हाँ, ब्रेकडाउन से दरवाजा, ब्रेकडाउन, पानी नहीं है, घर पे बिजली नहीं मगर है, अभी कपड़े तिल पे दिल और दिल के बिल की बात हो रही है। दिल के वाटर, तिल पे दिल और उस दिल के बिल की बात। दिल के बिल की बात। हाँ। ओह, क्योंकि आजकल तो लोग अच्छा भाई, मैं तो जा रहा हूँ। ये लाइन कुछ और ही मिली हुई है। खुदा हाफिज, मुझे कार्ड देके बुलवा लीजिएगा जब भी हो। दिल से मिले दिल,
ये बात है। दिल से मिले दिल दूर हुई मुश्किल, दिल से मिले हैं दिल, मुश्किल से मिले पर मिल तो गए आखिर आज ये दिल, दिल से दिल मिल गए, मिल के यूं खिल गए, दिल से दिल मिल गए, मिल के यूं खिल गए, ओ दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल दूर हुई मुश्किल, दिल से मिले हैं दिल, दिल से मिले दिल दूर हुई मुश्किल, दिल से मिले हैं दिल, मुश्किल से मिले पर मिल तो गए हैं आखिर आज ये दिल, दिल से दिल मिल गए, दिल से दिल मिल गए, मिल के यूं खिल गए। सारा जहां गा रहा, गाए गाए अंतरा कैसा है? जिसमें समा कह रहा है, झूमते ज़मीं आसमां है, महका ये गुलसिता है, दिल से दिल, दिल से दिल मिल गए, मिल गए, मिल के यूं खिल गए, खिल गए। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहिर भाई, मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना है। क्या मालूम करना बताइए, आज मैं सब बताने वाला हूँ। आज मैं राजा साहब का चश्मा पहनूंगा। लाइट तो आनी रही, मैं कॉल पे ही मैंने नाम सुना है। जी बताइए। अच्छा बेटा अपना नाम बताइए पहले, फिर बेटे का नाम बाद में बताइएगा। बेटे अपना नाम में? हाँ, आप उनकी माँ हो ना बेटे की? जी, मेरा नाम नाहिद है। नाहिद, आपका नाम नाहिद है और आपके बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद अली हमजा। मोहम्मद अली हमजा। कहाँ पैदा हुए हैं ये? कराची में। कराची में, माशाल्लाह। ठीक है, ओके। और एयर बताओ, एयर बताओ जी। एयर बताओ कौन से साल? एयर 2001 में पैदा हुए हैं, 4 मई। 4 मई 2001। अच्छा बेटा, आपके बेटे की शादी हो जाएगी जल्दी इंशाल्लाह? नहीं, शादी का नहीं पूछना मुझे, उनके मुस्तकबिल के बारे में। वो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। शादी में मुस्तकबिल नहीं है शामिल? वो तो बहुत बात की बात है। आप प्लीज मुझे उनके मुस्तकबिल के बारे में बता दीजिए। सीरियस हो जाए। देखें हमजा साहब, वो राजा साहब बताएंगे, मैं तो एक्चुअली पता है कि वो देख नहीं रही है और उनको ये मालूम है कि शायर का प्रोग्राम चल रहा है और राजा साहब आए हैं। तो फिर अगर फोन लाइन कट गई तो जितना बताएंगे जी आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। ठीक है, आप सिर्फ ये बताइए पैदाइश कहाँ हुई, किस शहर में? कराची? कराची, न्यू कराची में। और डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर बता दीजिए। 4 मई 2001। 4 मई 2001। सवाल बता दीजिए इनका। जुम्मे के दिन। नहीं, जुम्मे के दिन तो ठीक है, आप सवाल बता दीजिए। सवाल ये है कि उनके मुस्तकबिल के बारे में वो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। अच्छा जी। और थोड़ी बहुत मुश्किलें आ गई हैं उनकी पढ़ाई में ना। अच्छा देखिए, पहली चीज ये है कि यहाँ सिफ्तार, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे बच्चों का जो सितारा होता है, इसको बहुत ज्यादा इल्म से आप अगर जोड़ रही होती हैं तो इल्म 2 तरह का है, एक तालीम है और एक इल्म है। तालीम वो है जो दुनिया में सीखी जाती है और इल्म वो है जो या तो आपको अता हो जाता है या फिर वदीयत में मिल जाता है।
ये बच्चा जो है एजुकेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा आगे, जिस तरह आप सोच रही हैं शायद ये आम दुनियावी तालीम वो हासिल करने के बाद आगे चला जाएगा, ऐसी अभी सिलसिला नहीं बन रहा, लेकिन इल्म की दौलत बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल जो दुनियावी पैसा है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हिजरत बहुत बड़ी लिखी है, वो आएगी 2023 के करीब, मतलब बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है और ये बहुत जल्दी ये प्रोसेस गुजरने वाला, क्योंकि यहाँ दो बहुत बड़े सितारे जो हमेशा ये कहते हैं कि सितारों में एक सितारा जिसको चिस्वाल सितारा पैसे को बूस्ट करने वाला सितारा है, ये जिस ट्रैक पे आप इनको चलाएंगे उससे बिल्कुल ऑपोजिट जाएंगे। आपको चाहिए कि जो भी आप इनको पढ़ा रहे, कुरान की तालीम तो वो तो जरूरी है ना, उसके लिए पैसा कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये उस ट्रैक से हट के जिस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, आपको चाहिए कि इनको अभी से कोई एक ऐसी जिसमें लोहा शामिल हो, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे कोई भी ऐसा काम टेक्निकल, वो भी साथ सिखाइएगा, क्योंकि सारा पैसा इनका वहीं पे जुड़ा हुआ है जी। ओह अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, वन मोर फोन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? जी आयशा बात कर रही हूँ मैं। जी आयशा, क्या कहना चाहती हैं? जी साहिल भाई से बात करूंगी। ओके, साहिल भाई तो आज आए नहीं है, आज मुझसे बात कर आए हुए साहिल भाई आए हुए, अमजद भाई भी आए हुए। तो जब आप उन्हीं से बात कर रही थी तो आपने ये मानने से इनकार कर दिया। साहिल भाई भी आए हुए, अमजद भाई भी आए। असल में लाइट नहीं है हमारी ना, आज पूरे कराची में 90% इलाकों में लाइट नहीं है। हाँ साहिल भाई से बात करूंगी, ये फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है। ओके आयशा, बात कीजिए आयशा बोलिए। जी मैंने कहा साहिल भाई से बात करूंगी, फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है। जी आयशा बात कर रहा हूँ मैं। गुजारिश करनी थी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शौक से देखते हैं हम लोग प्रोग्राम, ठीक है। और साहिल भाई मुझे 5 चाहिए। अच्छा, कितने पास चाहिए? हम 6 दे दिए। जीत का समा शुरू होने वाला है। 6 कितने पासेस आपके? अनफॉर्चुनेटली आज कराची में लाइट नहीं है, लेकिन बाकी जगहों में है, बाकी पाकिस्तान में है, तो आप हमें कॉल कीजिए अगर आप अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं आपका, कहीं मत जाइएगा, हम यहीं हैं, आप भी यहीं वापस आ जाइए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। I've got a birthday wish, ladies and gentlemen. It's a birthday wish. एक बहुत special, very close to my heart. Like my daughter, she's just extremely close to me, and sure, like your daughter, ladies and okay, exactly like my daughter. Okay, it's a birthday wish, and Amna, if you're listening to me, if you're watching me, this goes out for you. Happy birthday to 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 you. Have many more happy birthdays to you. And what she calls herself awesome Amu. So Amu, this goes out to you. Love you, beta. हाँ जी, तो we're talking about तिल। हम तिल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो हम एंड बाय द वे आमू, जब हम जीत का समा करेंगे तो सबसे पहला बर्थडे केक जो वहाँ पर हम सेलिब्रेट करेंगे वो तुम्हारा होगा। द वेरी फर्स्ट शो आई एम गोना कट दैट केक फॉर यू ओनली। आज हम नहीं कर सकते, बट आई एम गोना कट दैट केक फॉर यू। ऑलराइट, सबसे पहले तो बताइए हमारे जो 3 गेस्ट्स हैं, इन मुजना के यहाँ तिल है, मनाहिल के यहाँ तिल है और इनके यहाँ तिल है। हकीकत क्या है तिलों? इनका और मुजना के तिल का जो फासला है ये भी काउंट होता है, जैसे राइट और लेफ्ट, जिस्म के सामने और जिस्म के पीछे, ये तिलों के अलग अलग खवास होते हैं। जैसे पत्थरों के हैं उसी तरह तिलों के भी। ये जो थोड़ी का है, अब अगर राइट साइड पे इनका राइट साइड पे है, आपका राइट साइड पे है, तो इसमें एक तो दूरअंदेशी का एलिमेंट आता है कि आप नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा कदम फूंक के रखना, लेकिन उसमें डायरेक्शन हमेशा गलत हो जाना। मतलब जितना भी एक होता है ना हैंडल विद केयर वाला काम, लेकिन वही बर्तन टूटना, बहुत ज़्यादा सोच के भी एक दूरअंदेशी। What are we talking about? इनके तिल के बारे में बात कर रहे हैं, इनके तिल के बारे में। और मेरा बिल्कुल नहीं, मैं अभी इनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला तिल जो है ये होंठ के बाहर का तिल आता है,
वो जो है वो थोड़ी पे है। ओके मतलब मैं एक्चुअली यही समझा था कि आपने बोला इनके तिल और इनके तिल का फासला मतलब ये यहाँ में फासला या कहाँ से फासला, यहाँ से यहाँ तक का फासला, क्योंकि सेंटीमीटर्स भी काउंट होते हैं। जैसे ये हमारे फिंगरप्रिंट हैं, इसमें मामूली से भी ये आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताते हैं या वो जो चाइनीज मैप है, चाइनीज और माया जो है, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है जो उनके पहले जमाने में बहुत ज्यादा। आप देखिए कि जिस वक्त इजिप्ट में एक दौर ऐसा आया था कि तिलों वाला एक कबीला मशहूर था, तो किसी ने कहा कि ये तिलों वाले जो गॉड उन्होंने बहुत सारा बताया हुआ था। वो तो नॉलेज है ना, पुराना है, हम बात करेंगे। अभी मुझे ये बताइए कि इनके ट्रेड्स क्या होते हैं। ऐसे लोग जिनके यहाँ तिल होता है, थोड़ी पे तिल होता है, उनके ट्रेड्स क्या होते हैं, वो करते क्या, उनका फ्यूचर क्या होता है, उनका मुस्तकबिल क्या होता है, क्या ये बताया जा सकता है? जी ये इसीलिए तो बताया जा सकता है कि जिनके पास कोई मालूमात नहीं है। भाईजान वही बताओ, छोड़ो वो उन्होंने ये पूछा कि ये किससे कर रहे हैं, तो मैंने वो बताया कि ये अलग अलग है। तो ये दूरअंदेशी की अलामत होती है जो थोड़ी वाला है, एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो उन्होंने दुनिया की कोई भी तालीम हासिल की कंप्लीट, लेकिन मैंने कहा कि वो बर्तन बड़ा हैंडल विद केयर, कदम फूंक के रखने के बावजूद वो पहली लाइफ की बड़ी गलतियों में से एक गलती हो जाती है जिसमें पछतावा तो रहता है जिंदगी। जितने भी लोग हैं जो राइट साइड पे जिनके भी तिल है यहाँ पे, उनके साथ तो ये गलतियां करती हैं, इनको पछतावा भी होता है। एक बड़ी गलती, हालांकि इनकी तरफ से नहीं। आईब्रो जो रेस की है ना मोजना से, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना? तो पे तो खैर अच्छा ये होता है कि राइट साइड वाले तिल जिनके भी हैं, उनकी औलादें वफादार होती हैं। मतलब ये नहीं होता कि उनके बच्चे उनको छोड़ के चले जाएं, बहुत सारे लोग होते हैं। और फाइनेंस जितना भी आता है वो उनका टिकेगा नहीं पूरी। अच्छा, जिनके तिल नहीं होता उनके बच्चे नहीं, वो अलग है, वो अलग है जी। अच्छा, फाइनेंस नहीं टिकता, वो तो जिनके बच्चे हैं ना जी, इसीलिए वो ओके ये तो थोड़ी पे तिल की ये खास अच्छा, अगर मैं इसको रिमूव करवा दूं तो? जी देखिए, आप जितना कुछ भी कर लें, आप जैसे माइकल जैक्सन है, उसकी रंगत जो है उसको, वो तो खैर गिर गया था, जल गया था, इसलिए उसने करवाया। आप फितरत तो अंदर से नहीं बदल सकती हैं, चेहरा बदल दें, आप अपने रिंकल्स खत्म कर दें, तो ये पैदाइश की जो टाइमिंग है ऊपर तो आप सब कुछ छुपा सकती हैं। अब तो ऑपरेशन से हर चीज गायब हो जाती है। अच्छा, लेकिन उसके खवास रहते हैं। मोल्स एक डिफरेंट चीज़ है और बर्थ मार्क्स एक डिफरेंट चीज़ जी है। हाँ। तो बर्थ मार्क्स से और मोल में क्या डिफरेंस होगा? मतलब उनके पीछे क्या स्टोरी है और क्या हिस्ट्री होती है इंसान के अंदर? इफ यू अलाउ मी एक बात, दोनों जरा क्लोज कीजिएगा, मनाहिल का चेहरा भी क्लोज कर दीजिएगा और रिस्क का भी। रिस्क का जो फासला है इनके लोअर लिप से तिल का, वो थोड़ा ज्यादा है। मनाहिल का जो फासला है वो थोड़ा सा कम है जी। अच्छा, और मेरे 3 तिल है साथ में। ओके, और 3 तो नहीं, वो गोइंग टू फोकस सबसे बड़ा है वो अच्छा, और जो तिल इनका है वो बिल्कुल इसके करीब है, लिप के एंड के करीब है। तो ना ऐसे लोगों के ट्रेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं? नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो 7 सेंटीमीटर होंठ के ऊपर और नीचे तक 7 सेंटीमीटर, 7 का ही अदद हर कहानी में चलता है, सिवाय न्यूमरोलॉजी के, उसमें 9 का अदद। तो ये 7 तक तो इसको लिप्स का ही तिल कहा जाएगा। अगर वो होंठ के ऊपर है तो वो एक अलग है। बहुत कम लोगों के जबान के ऊपर भी तिल होते हैं, उसके एक जबान की नोक पे तिल है तो अलग, नाक की नोक पे तिल है, मतलब तिल सारे ही अच्छे होते हैं सिवाय नाक और जबान वाले, वो एक नहीं। माय क्वेश्चन इज नॉट दैट, माय क्वेश्चन इज तो ये वही सेम तिल समझा जाएगा जी। ओके, सेम तिल समझा। अच्छा, तो फिर ना क्वेश्चन इन लोगों के क्या ट्रेट्स हैं? देखिए, पहला तो हमेशा, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, इन दोनों, जैसे एस्ट्रोलॉजी में मर्द का अलग औरत का अलग, इस तिल में हमेशा रिस्क जो है वो जबान से आएगा। चाहे ये हथौड़ी लेकर भी बैठ जाएं तो इनका वो काम नहीं होगा। इनको हमेशा उस चीज में पढ़ना चाहिए जिसका ताल्लुक दरख्त के साथ हो, मतलब चाहे वो लकड़ी का काम है, फर्नीचर का काम है, कपड़े का काम है, चाहे वो रेशमी जो भी चीज होती है, उससे इनका रिस्क आना शुरू हो जाएगा। तो उसको आगे आप कपड़ों का बिजनेस या जो भी करते हैं। और दूसरा ये होता है कि ये अपनी जबान की बहुत बुरी खाते हैं, मतलब जो इन्होंने कह दिया वो तो ठीक है, लेकिन हमेशा से जिंदगी में लोग यूज किए जाते हैं। इनको रिटर्न बैक नहीं मिलेगा इनके लव का। लव बहुत ज्यादा है लेकिन रिटर्न बैक नहीं मिलेगा। नुकसान सिर्फ इस तिल का ये होता है, लेकिन ये सच्चे लोग होते हैं। होंठ पे जिसके तिल है वो सच्चा, राइट लेफ्ट दोनों की एक ही है कि वो बड़े अपने लफ्जों के जो पावर रखते हैं, लेकिन असल में रिटर्न ना होने की वजह से बार बार टूटते हैं। लेकिन पता है क्या राय साहब, इन दोनों ने, जैसे आपने कहा ना इनको रिटर्न नहीं मिलेगा, इन दोनों ने बिल्कुल कहा एक्जैक्टली सही है। हाँ। करके तो देखो, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में देर से समझ आप ये क्यूट सी पोनी बना के इतनी प्यारी प्यारी बातें कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं डिले में चल रही हूँ। वो मैं बहुत गौर से सुन रहा था
और इसलिए मैंने बीच में कट करना नहीं चाहा, लेकिन इन दोनों ने एक साथ नहीं निकला था। आई थिंक ये पर्टिकुलर बात तो हर लड़की की एक दुखती रह गई, मतलब लड़की क्या हर एक का नहीं होता। एवरीवन फील्स कि जितना हम देते हैं इन्वेस्ट करते हैं दुनिया में, चाहे वो इमोशंस के तौर पे या कुछ और, वो उतना हमें वापस नहीं मिलता। आई थिंक इट्स ह्यूमन नेचर। वो बात होती है, देखिए बहुत सारे रिलेशंस में, ना सिर्फ ये, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेल एंड फीमेल या वो अपोजिट जेंडर, हमारे साथ मुझे ये लगता है कि मेरे साथ ये है कि कोई भी रिलेशन हो, इवन भाई का भी हो, ये सिर्फ लव रिलेशन नहीं है, बदले में नहीं मिली, छोड़ के कहीं और गया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं अभी ऑन एयर बोल रही हूँ, छुपाने वाली बात नहीं है। तो वो जो बात की है ना आपने कि जो आप प्यार करते हैं बदले में नहीं मिलता, जरूरी नहीं है कि वो मेल और फीमेल के बीच का ही हो, दूसरे रिलेशंस की भी मैं बात कर रही हूँ। मैं भी इन जनरल में बात कर रही हूँ। अच्छा, भाई और बहन का मेल और फीमेल रिलेशन, मतलब वो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, मोहब्बत की, हम आके फंस जाते हैं, हम आके वही फंस जाते हैं मोहब्बत में, हम बात करते हैं वही मोहब्बत। ये सीरियस शो हो ही नहीं सकता। I am just listening to you guys. I mean, you guys are talking about till and all. I'm just listening. I'm just enjoying the conversation. आप दोनों बात करें तो बात करें आप। It's a घर का शो ना, तो it's okay. मैं तो रोज ही बोलता हूँ। What difference does it make? अच्छा एक क्वेश्चन और है। तो चलें, ये हो गया इनका तिल, ये हो गया इनका तिल, ये हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये नॉलेज पहले से मिल जाए जी, तो क्या आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, कॉशियस हो सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप पैदाइशी तौर पे, एक तो वो बदमाक माला, वो बाद में पैदाइशी जो सूरज गिरन का निशान, उसका हम जवाब देंगे। अगर आपके यहाँ पे तिल है, पहले तो ये होता था ना सितारा मैच करें कि आपके मैच का कौन बंदा है। अब अगर आपने देख लिया कि जिसके लिप्स पे तिल है, उसको हमेशा उस शख्स से शादी करनी चाहिए जिसकी छाती पे तिल हो या लेफ्ट टांग पे तिल हो। वो नहीं तो क्या अब ये तो वो वाला पार्ट है, तो कैसे देखेंगे? आप कुछ नहीं, आप जाके ना तस्वीरें देखें बॉडी बिल्डर्स की, जिसकी भी होगा नहीं जो टॉपलेस घूमेगा, फिर पता चलेगा। ओके, अच्छा तो सवाल ये पैदा होता है, मैंने पकड़ सवाल ये पैदा होता है, शायद मेरा ऐसा ना हो गिरबान खोल दे शायद। जी नहीं, मैं आपका कोई गिरबान नहीं, फैमिली शो है, फैमिली शो, आपका कोई गिरबान नहीं खोलने वाला। सी द थिंग इज व्हेन वी टॉक अबाउट लव एंड मैरिज एंड ऑल, ये तमाम की तमाम चीज़ें वो होती हैं जिसका इन्हिसार इस बात पे होता है कि even if you get married with love, still it's a gamble. If it's an arranged marriage, still it's a gamble. शादी में अगर रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं है या मोहब्बत में भी नहीं है तो बहुत दिन नहीं चलती। तिलों की हकीकत है, but at the same time you're human beings. It's within you to control your own destiny. It's within you. छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, जो सीने पे तिल होते हैं वो बहुत नॉर्मल हैं, बहुत कॉमन है जी, और अक्सर लोगों के होते हैं जी, किसी के यहाँ होते हैं, किसी के यहाँ होते हैं। आई मीन क्या उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, पहले लिबास ऐसे नहीं होते थे जैसे हम पहनते। पहले तो आपने देखा, चाहे अरब है कुछ भी है, या तो मर्द जो ऊपर नहीं पहनते थे या एक कपड़ा होता था, ऐसा लिबास बाद में बने। तो ये बार बार मैं ये कहूँगा कि इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ आदत को समझने के लिए है। जैसे कैप्रिकॉन है, जैसे लिब्रा है, तो वो आदत को समझने के सितारे हैं। ये सिर्फ आपने समझना, इससे हकीकत इतनी है कि आपको उस शख्स के बारे में पता चल जाता है और उसे अपने बारे में कि मुझे ये एहतियाती तदाबीर। यार जरा इनको पीछे से बंद करवा दें कि शो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, उनको जरा बता दीजिए। अगर सीने पे, मैं बोल के आ जाता हूँ, सीने पे तिल होता है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, तो उसका क्या? ये शो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग मत करें शो। जिस भी मजहब से उनका ताल्लुक है, मतलब बड़ा प्रॉब्लम है की हमेशा बात है, जिस भी मजहब से उनका ताल्लुक है वो बहुत ज्यादा मजहब
के अंदर इन्वॉल्व ज़ाहिरी तौर पे नहीं होते, उनका बातिन बहुत होता है। चेस्ट के हमेशा से बहुत पैगंबरों के या बाजू पे तिल था या बहुत चेस्ट के ऊपर ही, लेकिन नुमाया जो बड़ा वाला तिल होता है वो कहाँ, अगर दिल के ऊपर है तो वो हमेशा शहादत की अलामत समझी जाती है। वो खुदा न खास्ता एक होता है तिब्बी मौत, मर जाना। बहुत बेशुमार लोगों की आप हिस्ट्री देखें तो दिल के ऊपर तिल, लोग गर्दन का हमेशा कह रहे होते हैं, गर्दन का एक अलग कहानी है, लेकिन चेस्ट के फायदे भाई एक मिनट भाई, नाक के ऊपर, ज़बान के ऊपर, गर्दन के ऊपर अलग कहानी है। ये बात है फिर सही ये बात है, दिल के ऊपर मतलब एक बार फिर नहीं मतलब तो ये भाई ये तो गलत है, ये गलत हो गया। छोड़ दीजिए उस बात को, रहने दीजिए जी। जब नहीं गुंजाइश ही तो नहीं है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको नहीं पता मैंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि मैं बरसों से आपको इतना आप भाई लाइक करती हूँ, इतनी आपसे बात करना चाहती, आपसे बात नहीं हो पा रही। मैं लंदन से बोल रही हूँ, आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मैं पर्सनल आपसे बात करना चाहती हूँ प्लीज। अच्छा आप नंबर ले लीजिए, राजा का नंबर ले लीजिए, मेरा ले लीजिए नंबर, और आप मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है साहिल? मैं बिल्कुल ठीक। आपका प्रोग्राम बहुत 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 अच्छा शो होता है आपका। थैंक यू थैंक यू। कि बस आप जो हंसा रहे होते हैं तो हंस रहे होते हैं, रुला रहे होते हैं तो रो रहे होते हैं। वाह, इतना अच्छा प्रोग्राम होता है आपका। बहुत बहुत हाँ साहिल, अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियां अता करे और हमारे मसले हल होते रहे। हाँ बस ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जी बताइए क्या क्या कर सकते हैं? एक तो मुझे ये चाहिए थे, समा के पास चाहिए। ठीक है दे दिए। मेरी फैमिली बड़ी है, मुझे ज्यादा चाहिए। आपको 10 दे दिए बस। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। साहिल मैं अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान हूँ, वो पढ़ता नहीं है, कहना नहीं मानता। मैट्रिक में पढ़ रहा है, अभी देने एग्जाम उसने। अच्छा मतलब वो बच्चे जैसे आजकल करते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं सुनता, पढ़ाई की तरफ तो आता ही नहीं है। अच्छा एक बात है, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए और नाम बताइए और जो जगह है पैदाइश की जगह वो बताइए। 1999 1999 20 दिसंबर कराची। 20 दिसंबर 1999 कराची। पीर का दिन था और 11:15 बजे पैदा हुए थे। कि सुबह नाम बता दीजिए। नाम बताइए उनका। फर्रुख नदीम, सैयद फर्रुख नदीम। सैयद फर्रुख नदीम जी। उसकी पढ़ने लग जाए, मैं बहुत परेशान हूँ उसकी वजह से। रेहाना। रेहाना जी। So I keep hearing moms जो ये कहती हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मैं बार बार उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम जिस तरह बच्चे को जज करते हैं, जो हमारा इस वक्त पढ़ाई का सिस्टम है, सिर्फ मार्क्स और नंबर सब कुछ ही नहीं होते। मैं मानती हूँ कि उसके बुनियाद पे ही आगे उनको अच्छी नौकरियाँ भी मिलेंगी, अच्छे कॉलेजेस में दाखिले मिलेंगे, लेकिन हम लोग गैर ज़रूरी प्रेशराइज भी करते हैं बच्चों को, बजाय ये कि हम उनकी सलाहियतों को पॉलिश करें और ख़ुद ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि वो आखिरकार खुद क्या करना चाहते हैं। यू नो वी आर ऑलवेज काउंटिंग मार्क्स कैसे है, टीचर ने क्या बोला, ये सब कुछ नहीं होता। जी बताइए। ऐसा ही है, मतलब ये तो फैमिली के अंदर वो पूरी परवरिश वाला सिलसिला है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी अगर आपको ये फिक्र है कि ये पढ़ेगा नहीं तो ये बिल्कुल गलत है। आप इनकी एजुकेशन है भी ज़्यादा, इनका फाइनेंस के जो इश्यूज हैं वो ज़रूर रहेंगे। ये याद रखिएगा कि ये मिजाज के बिल्कुल डिफरेंट है। आपको ये लग रहा है कि ये शायद पढ़ाई में इनका दिल नहीं लगेगा, लेकिन ये 4 साल निकाल दें किसी तरीके से, ये मेरा इनको मशवरा है, अगर वो सुन रहे हैं खुद, तो 4 साल अगर उन्होंने निकाल दिए तो फिर 9 बरस और 9 दिन तक की एजुकेशन दिखाई दे रही है। इस सितारे को इवियाल बोलते हैं। इवियाल सितारा पढ़े लिखे लोगों का होता है जो कि बहुत कुछ तख्लीक कर सकते हैं। जितने नोबेल प्राइज जिन जिन लोगों को मिले हैं उनका ये सितारा रहा है। मैं दुख में था तो अकेला था पूरी बस्ती में, मैं सुख में हूं तो मेरे आस पास सब आए। तो ये सुख में भी होंगे, इनके आसपास भी सब आएंगे, दुख वाला चक्कर इनका नहीं है। सो कोशिश ये कीजिएगा कि एयरलाइन अगर ये इख्तियार करना चाहें, जहाज से रिलेटेड इंजीनियर बनना चाहें, कुछ भी करना चाहें, और दूसरा अगर ये वकालत में जाना चाहें, ये 2 शोबे इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और आईटी इनके लिए कोई बहुत मज़ेदार तो नहीं है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से वो 62% है। आपने अगर पढ़ाना है तो या अलीमों का विर्द पानी पे दम करके इनको पिला दिया करें, परवरदिगार करम करेगा। और रब्बे ज़िदनी इल्मा हमेशा से हम पढ़ा करते थे बचपन में भी कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, तो दुआ जो है आपकी कायनात को बदल देती है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना लें, लेकिन ये पढ़ के उसे कहें कि फूंक दे।
और सब ठीक हो जाएगा जी। वैसे बहुत बेहतर है। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके टेलीफोन कॉल्स हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। याद रखिए कि आपने जब कॉल करना है तो अगर लाइट आ जाए और अगर लाइट नहीं आए, कराची से आप देख रहे हैं तो फिर तो आप टेलीफोन पे रहिएगा, लाइन पे रहिएगा, और अगर आप कराची से बाहर देख रहे हैं तो टेलीफोन को रख दीजिएगा ताकि आप एक्चुअली सुन सकें कि राजा भाई कह क्या रहे हैं। हम तिलों के आज का जो मौजू है वो तिल है कि तिल पर्सनैलिटी की शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं। हमने दो तिलों की बात की है, होंठों पे ठोड़ी के तिल की बात की और साथ साथ सीने के चेस्ट के तिल की बात की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह काम करती हैं? बिल्कुल काम करती हैं, बट एट द सेम टाइम जब ये हम शोज़ करते हैं तो उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप इस बात पर रिलाय करें कि यही अक्ल कुल है या यही सिर्फ इल्म है। गैब का इल्म सिवाय खुदा के और किसी को नहीं है। वो हर उस बात पर कादिर है, जो वो चाहता है वो बस करता है। अगर आप सिद्क़ दिल से दुआ करें तो फिर हर चीज़ पलट जाया करती है। बस आपका यकीन होना चाहिए इस बात पे कि अल्लाह ताला आपकी किस्मत को बदल देगा। सिर्फ इस बात पे यकीन होना चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ तब हुआ, क्यों हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो ये क्या हुआ, क्या बात है, कब हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो क्या हुआ। अच्छा जी, अमजद भाई की तरफ से अब वाला जो शेर है वो रिज़्क़ कमाली के लिए है। अमजद क्या, कौन सा, क्या मतलब? ऐ दिल, ऐ रिज़्क़ चल पी कर झूमे, इन्हीं गलियों में घूमे, ऐ दिल चल पी कर झूमे, इन्हीं गलियों में घूमे, यहाँ तुझे खोना था, बदनाम होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो ये क्या हुआ, हमने क्या सोचा था, सुना था, क्या बताए वो क्या था, हमने जो सोचा था, सुना था, क्या बताए वो क्या था, सपना सलोना था, खत्म तो होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बीच में जो हंसी आई थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप भाई? जी अल्लाह का शुक्र है। साहिर भाई, मैं अनीस बात कर रहा हूँ। मैं साहिर बोल रहा हूँ। कैसे हैं अनीस भाई? जी अल्लाह का शुक्र है। साहिर भाई, मुझे एक बच्चे के मुताबिक मालूम करना था। 27 अप्रैल 1991 की डेट ऑफ बर्थ है। 27 अप्रैल 1991। ओके, 1991 और हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन है जी। और नाम क्या है जी उनका? ये अब्बास अली नामिन का। इनकी असल में जॉब वगैरह की जो है काफी अच्छे से जो है ये जॉब की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी ऐसा लगता है जैसे बंदिश वगैरह है। अच्छा। तो प्लीज अगर कोई कुरानी अमल है या कोई से जैसे विर्द बताते हैं ना, आपने बताया था जी मुख्तलिफ विर्द बताए, तो वो अगर बता सकें तो बता दीजिए। अच्छा, एक सेकंड, अम्मी का नाम बताइए, फिर मुझे एक बात कहनी है। अम्मी का नाम? सीमा रानी। जी ठीक है, सीमा रानी। अब जरा मैं एक बात कह रहा हूँ, जरा साइलेंस प्लीज। एक मैं बात करना चाहता हूँ, आप सब लोग इसमें शरीक। वैसे बतूल फातिमा और रख लीजिएगा नाम, बतूल फातिमा भी है उनका नाम। ओके ओके, अब सुनिएगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और ये मैं अपने हुक्मरानों से कहना चाह रहा हूँ। 1991 की पैदाइश है। दैट मेक्स हिम व्हाट अबाउट 23-24 इयर्स ओल्ड। 24 साल, हाँ। और 24 साल का बच्चा हमारे मुल्क में नौकरी ढूंढ रहा है। फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ वारदातें होती हैं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम रियली सॉरी टू प्रोवाइड स्कूल्स, टू प्रोवाइड जॉब्स, टू प्रोवाइड एजुकेशन। आई मीन इमेजिन दिस कि आप मॉर्निंग शोज के अंदर कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चे के पास जॉब नहीं है, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? ये किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं है। पिछले 70 सालों के साथ, पिछले 70 सालों में ये मजाक पाकिस्तान के साथ होता रहा है। और ये बात याद रखिएगा, जब तक आप लोग नहीं बदलेंगे कोई चीज़ नहीं बदलेगी। मेरा दिल दुखता है, कुड़ता है, तकलीफ में आता है। इमेजिन दिस, कल मैं अपनी फिल्म पिक्चर की शूट पे NIBD में था। नायाब शाह एक आदमी का नाम है, आसपास उनके कोई नहीं है, वो बीमार हैं, पता नहीं कहाँ से पैसा इकट्ठा होता है। हज़ारों लोग हैं जो NIBD के दरवाजे तक पहुँचते हैं और लौटा दिए जाते हैं क्योंकि जगह नहीं है। NIBD जैसा इदारा, हमें इस बात पे फ़ख्र है, ताहिर शम्सी पे फ़ख्र है कि वो लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इमेजिन दिस, उनके हाथ भी मजबूत नहीं है। क्वेश्चन है, एक बच्चा था ओकाशा जो कल दाखिल था, 11-12 साल की उसकी उम्र, और उसके वालिदैन को जितना परेशान मैंने देखा है कोई भी नहीं देखा। मैं बता नहीं सकता आपको। क्या हम इसीलिए रह गए कि मॉर्निंग शोज़ के अंदर कॉल करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जानें? ज़रूर जानिए, लेकिन ये जानिए उसकी शादी कहाँ होगी, किस जगह करनी चाहिए, कैसी आदतें होंगी। दिल दहलता है जब ये बात होती है, दिल दहलता है मेरा कि मेरे बच्चों के पास नौकरियाँ नहीं हैं। मेरे पास कल एक रेज्यूमे आया है जिसमें मास्टर्स किया हुआ है, MBA, और एक स्पॉट बॉय की जॉब के लिए चाहिए, स्पॉट बॉय की। इट्स अनफॉर्चुनेट। सर प्लीज बताइए। जी, आपने जितना मेरे ख्याल से कहा है उसके बाद दुख तो यही होता है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हकीकत यही है, और खुलूस से काम किया नहीं जाता। अगर खुलूस की दौलत के गोशवारे बने तो शहर भर में कोई साहिब निसाब ना हो। खुलूस की दौलत के गोशवारे है ही नहीं। आपके जिस बच्चे की बात कर रहे हैं, जिस लड़के की बात कर रहे हैं, इसके लिए फ़िक्र करने की इसलिए ज़रूरी नहीं है कि 72 दिन है टोटल यहाँ पे, जितना एक सर्कल बन चुका है मिर्ज़ाल सितारे का। 72 डेज़ के अंदर अंदर इन्हें 2 अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की मिल जाएंगी, लेकिन ये पायदार वाली नहीं है, बस इनको कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई इनको दूसरी जॉब जो दिसंबर में ऑफर होगी वो 3, 4, 5 बरस की भी हो सकती है। लेकिन अभी 2 जॉब्स जो भी इनको मिलने वाली हैं, अगर कहीं CV भेजा है तो ज़रूर, नहीं भेजा तब इनको भेज देना चाहिए, क्योंकि इनकी तारीखें वैसे 14 जनवरी से अच्छी शुरू हो चुकी हैं, जो कि 14 जुलाई तक बिल्कुल इसी तरह रहेंगी, मुल्क से बाहर जाएं या कहीं भी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक और कॉल अमजद भाई, आप लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब, मुझे राजा हैदर साहब से बात करनी है। जी बोल रहा हूँ। जी, मैंने अपनी बेटी और एक बेटे के बारे में मालूमात लेनी थी, उनके मुस्तकबिल के बारे में मैंने पूछना था आपसे। आप पूछिए, क्या नाम है उनका? जी, मेरी बेटी का नाम है इरमा शाहीन। क्या नाम है? इरमा शाहीन। इरमा शाहीन। इरमा शाहीन जी, और वो अगस्त। अच्छा, पहले इरमा के बारे में बताए, कहाँ पैदा हुई है वो सरगोदा में पैदा हुई है। सरगोदा में, और कौन से ईयर पे, क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? है वो अगस्त को पैदा हुई है, 99 को। अच्छा, 99, 9 अगस्त। नहीं, 1 अगस्त को। 1 अगस्त, 1 अगस्त। बाबा, सबसे पहले तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हमें आपकी आवाज तो आए। जी, फर्स्ट अगस्त। अच्छा, उनकी वालदा का नाम क्या है?
जी शाहिदा परवीन। शाहिदा परवीन जी। अच्छा, ये अगली आवाज बेटी अनी, अभी पहले बेटी का सुन लें, फिर बाद में बेटे का सुनाता हूँ। अगली आवाज आप सुनेंगी राजा हैदर साहब की। और सवाल क्या है जी? आपका सवाल क्या है ये बता दीजिए प्लीज। जी मैंने उनके मुस्तकबिल के बारे में पूछना था कि वो अभी हम आई कॉम कर रही है कि उनके लिए ये ठीक है या कुछ और, हमें उनके मुस्तकबिल के बारे में मैंने बस पूछना। अच्छा बस ठीक है, अगर आपने शादी का नहीं पूछना, मुस्तकबिल इनकी जॉब के काम के हवाले से है। पहली चीज तो ये याद रखिएगा, इनके लिए जो 7 मुख्तलिफ जो पेशे हैं वो जो इनको सूट करते हैं, उसमें सबसे पहले टीचिंग या प्रोफेसर बनना या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड होता है वो काम इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, इनको अगर काम करना है, क्योंकि एजुकेशन ही से ये स्कूल कॉलेज या इस जगह पे आता है। दूसरा काम है इनका ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट, चाहे वो बेचें, कोई शॉप हो या कहीं भी काम, ये सेकंड है इनका। तीसरा है जी आर्मी या कोई भी ऐसी फोर्स ज्वाइन करना, क्योंकि इनकी ब्रेन पावर इमजाल है। इमजाल हमेशा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए समझी जाती है। बाकी मुल्कों में तो ऐसे लोगों को पहले से चुन के हाई एजुकेशन के लिए बचपन से ही ट्रेन किया जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ऐसा नहीं है। लेकिन आप इनको तीसरी के बाद चौथी बिजनेस है जी एडवर्टाइजिंग, अगर ये उसमें जाती हैं। और पांचवा है सर्जन, अगर ये सर्जन बनती हैं तो ये सब कुछ ही हो गया जी। नहीं, इसके अलावा बेशुमार जॉब्स हैं जी। इसके मतलब जानवरों के डॉक्टर अलग हैं, फाइनेंस के अलग हैं, प्रॉपर्टी के अलग होते हैं, लॉयर अलग हैं, आर्ट डायरेक्टर बेशुमार है। लेकिन ये इनके स्टार से, क्योंकि हम वो 12 की बात कर रहे हैं, तो इसी में कामयाबी है और इसमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। एक चीज थी जो पहले थी 1900, जाहिर है मैं नॉर्मली बात करूंगा, 1999 का एक सफर होता है जो बहुत सारे लोगों के लिए बुरा था। 2009 में वो खत्म हुआ और इनके ऊपर 2013 में दोबारा से एक छोटा सा होता है जिसको मैजिक कहते हैं, जो इनकी आने वाली जिंदगी, चाहे वो रिलेशनशिप है चाहे एजुकेशन है, उसके लिए भारी होता है। वो हुआ और 7 महीने में खत्म हो गया। वरना अगर वो उस टाइम का जो सूरज गिरन था उसका फायदा ये हुआ, जैसे पूरा दुनिया में इस वक्त मौसम बदल रहे हैं, हर चीज़ बदल रही है। जो गर्म इलाके हैं वो अभी 10-12 साल में वहाँ पे बर्फ़ पड़ना ही शुरू हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये स्टार्स भी ऊपर मिल्की वे के ऐसे ही हैं, तो ये शुक्र है कि अब इन पे कोई जादू, कोई नज़र, ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल है, वो लेते हैं। लेकिन इससे पहले अमजद भाई शेर सुना रहे थे आपको। आपने जो अभी अरबाब इख्तियार से कुछ जुमले कहे, उस पर एक शेर मुझे याद आ रहा था। इस शहर के अंदाज अजब देखे हैं यारों, इस शहर के अंदाज अजब देखे हैं यारों, अंधों से कहा जाता है बहरों को पुकारो। अमजद साहब, ये तो फौरन ही समझ में आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मिसेस शौकत बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी मिसेस शौकत, कहिए आप क्या पूछना चाहेंगी? पहले तो साहिब भाई से बात करूंगी, माशाल्लाह उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है इस प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में, बल्कि किसी से भी नहीं बात की है, फर्स्ट टाइम मैंने बात की है। और आपका शो और ARY पे जो है ना सनम बलोच का शो, मैं ये 2 शो लाजमी सुनती हूँ। ये कोई खुशामद वाली बात नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ कि ये 2 शो में लाजमी देखती हूँ जो है ना। और माशाल्लाह ये दोनों शो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत। और मुझे राजा साहब से बात करनी थी। जी राजा साहब। जी बताइए जी, किसके बारे में पूछना है? मेरी यहाँ 3 बेटियां हैं ना, तो मुझे उनके मुस्तकबिल के बारे में पूछना था ना। एक बेटी का पहले पूछ लीजिए, तीनों का बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी, ये तो इतनी फुटेज खाई जाएगी मुस्तकबिल में कोई खास। चलो मैं एक बात कर देता हूँ, उसके बाद हम तिल पे आ जाएंगे। मिस शौकत आप फोन रख दीजिएगा, पहले अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें, फिर फोन रख दीजिएगा ताकि कम से कम राजा साहब बता सकें। हाँ, पहले नाम बताइए, बेटियों का नाम बताइए। मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है वो मनाहिल शौकत है। मनाहिल शौकत। दूसरी बेटी का नाम? दूसरी का नाम मलाइका और तीसरी बेटी का नाम इरज फातिमा। अच्छा, एक काम करें, हम मनाहिल का इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और बाकी 2 की इन्फॉर्मेशन आप लिखवा दीजिए। पहले मनाहिल शौकत की बताइए। मनाहिल शौकत की तारीख पैदाइश क्या है? मनाहिल की है 3 जून 2007। 2007, ठीक है 2007। अभी छोटियां लेकिन माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं और बस अच्छी बात है। बेटियां होती हैं तो अच्छा मिसेस शौकत, एक मिनट मिसेस शौकत, एक मिनट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिसेस शौकत। जी बता दो अपना नाम। जाहिर है बताएंगी ना आप, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। नाम? मेरा नाम नौरीन है। नौरीन। अब बस और तो कोई इन्फॉर्मेशन? प्लेस ऑफ बर्थ कराची, कहां? प्लेस ऑफ बर्थ रावलपिंडी। रावलपिंडी, ओके। अब रख दीजिए फोन और दोनों इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। लेकिन इससे पहले जो कॉल आई है, ये थोड़ी सी जरा कॉल के अंदर
अंदर आप पता नहीं दिल से अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं। ये कॉल क्यों आई है? ये कॉल इसलिए नहीं आई है बिकॉज इनको बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में जाने। ये कॉल इसलिए आई है कि जब शादियों का वक्त आएगा तो ये करेंगी क्या? अगर एक हस्बैंड है, कमाने वाला एक है, तो करेंगी क्या? बिकॉज हम पक्के उल्लू के वो हैं। हम क्या करते हैं कि बाद में जहेज़ के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, रंगत के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो बेटियां जब हो जाती हैं तो बड़े मसाइल हो जाते हैं। जब बेटियां हो जाती हैं पक्के उल्लू के वो हैं। तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, अपने मर्दों से मैं ये कह रहा हूं, हम बड़ी अपनी मर्दानगी दिखाते हैं ना, औरत ये, औरत वो, औरत ऐसा। एक बात अपनी ख्वातीन को मना करें कि वो बेटियां ढूंढें, बहुएं तलाश मत करें, जहेज़ ना लें। जब आप जहेज़ का बोझ कम कर देंगे तो बहुत सारी बेटियों की शादियां हो जाएंगी और सही उम्रों में हो जाएंगी, और ये मर्दों की जिम्मेदारी है। तो मनाहिल शौकत के बारे में बता दीजिए। अभी इतनी छोटी सी हैं, उनका मतलब मुस्तकबिल के हवाले से बस हाईलाइट कर देते हैं। एक तो ये है, चलिए मतलब शादी की ही बात की है, उसी से पहले कर देते हैं कि अभी दूर की बात है, लेकिन इनकी शादी जो है ख़ानदान के अंदर शादी अगर आपने करने का प्लान किया होगा तो बिश्ताल सितारा है, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होता। तो अभी से सोच लीजिएगा कि इनको पढ़ने देना है और बाद में शादी आउट ऑफ फैमिली हो जाएगी। जहाँ शादी नहीं करनी, उनके नाम का पहला इनिशियल एन, इंग्लिश लफ्ज़ का पहला इनिशियल एन, और दूसरा है वाई। एन और वाई के अलावा आप कहीं भी शादी करेंगी और अदद है 3 और 7, इसमें नहीं करनी। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फिर कभी आप किसी से मुलाकात करें तो आपको पता चल जाए कि ये। लेकिन एजुकेशन के हवाले से बहुत बेहतर है, बहुत ज़हीन आप इनको कह सकते हैं, लेकिन कबल अज़ वक्त शादी हो जाना और एजुकेशन बीच में टूट जाना, इसको इस्ताल सितारे का एक खासा होता है। तो कोशिश कीजिएगा कबल अज़ वक्त शादी न करें। हमारे ऑडियंस तिल के बारे में पूछना चाहते हैं, मुझे बताइए गर्दन पे जिनके तिल होता है उनका क्या सिग्निफिकेंस होती है? कौन पूछना चाहता है? आप पूछना चाहती हैं? हाँ बताइए बताइए। हेलो सर, मेरे हाथ में उल्टे हाथ पर तिल है। अरे गर्दन की बात कर रहे हैं। गर्दन पे भी है। अच्छा, बड़ा तिल कहाँ है? जो मेन तिल है ये बड़ा तिल गर्दन पे है जी, ये बहुत बड़ा तिल है। और एक यहाँ पर भी। जी ठीक है। देखिए ये इस बॉन से ऊपर के जितने तिल हैं, जितने लोगों के भी आप दुनिया में देखेंगे, एक तो ये होता है कि उनको मजलूम कहा जाता है, जबकि मजलूम नहीं होते, उनकी जिंदगी लगेगी कि मजलूम है। बहुत ज़्यादा फेमस लोग भी होते हैं, लेकिन हमेशा आखिरी दम तक वो सिर्फ अपने हाथ का खाएंगे। एक होता है कि चलो जी बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा, आपको मेहनत करके खाना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आखिरी दम तक आपको अपने ही बाजुओं पर जोर वो करना पड़ता है। भरोसे वाले लोग होते हैं, आप उन पर अंधा एतमाद कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये सोचा है शादी के बाद, क्योंकि औलादों की बहुत वाफिर मिकदार नहीं होती है, जिनकी गर्दनों पे ज़्यादा से ज़्यादा उनके 2 या 3 बच्चे देखे जाते हैं, तो अगर वो औलादें हैं तो उनका बाहर सेटल हो जाना और माँ बाप का उनके साथ चले जाना, ये हर उस शख्स का है जिनके राइट या लेफ्ट गर्दन। और कोई सवाल? और कोई सवाल आपका है? हाँ जी। माथे पे, तुम्हारे माथे पे, इनके माथे पे यहाँ तिल है और अभी पैदा नहीं हुई है ये। नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, इनके माथे पे तिल है। प्लीज नाम क्या था आपका? खिजरा नाम है। ब्यूटीफुल नेम। पहली चीज हमेशा खिजरा ज़हीन लोगों के माथे पे हमेशा तिल होता है, राइट या लेफ्ट से उसका ताल्लुक नहीं, लेकिन सर के अंदर तिल होना वो एक अलग है, वो पॉलिटिशियन का होता है। ये जो है ये हाकिम वक्त जो भी बादशाह होते हैं उनसे दूसरे दर्जे पे हमेशा माथे पे तिल वाले को, ये जो भवें होती हैं इनके ऊपर जितने पोर्शन पे तिल होगा वो हाकिम वक्त भी हो सकते हैं, चाहे वो अपने घर के बड़े पावरफुल वो सरबराह हों। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहती हैं सिवाय उसमें हवा से जिसका ताल्लुक हो, जैसे जहाज़ों का बिजनेस है या कुछ है, उसमें न जाएं, कामयाबी है। बहुत बेहतर ज़हीन लोगों के लिए। अच्छा जी, आपके कहाँ तिल है जी? इनके चेहरे पे तिल है? हाँ जी, ये आँख के पास बिल्कुल गाल के करीब है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मली इसको कहते हैं हसास तबीयत, हसास वाला वो चक्कर नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर अंदर से जो कमज़ोरी होती है, एक तो वो है ना जी कि वजूद की कमज़ोरी, गाल का हमेशा यही कहा जाता है, लेकिन ये लोग कमज़ोर कभी भी नहीं होते, ये हमेशा दूसरों को देने वाले लोग होते हैं। जिनके राइट या लेफ्ट गाल पे तिल है वो खिलाएंगे, वो कभी भी खाएंगे नहीं किसी का। आप हमको बता दीजिएगा, हम आपके घर आ जाएंगे। होते हैं बस ये उनका जब भी, और एक्सट्रीमिस्ट है सारे। हाँ जी, हाथ पे हो तो फिर एक शख्स है जिसका नाम साहिर लोधी है, उसको पैसे देने। हाथ पे तिल है जी। हाथ राइट है लेफ्ट है, दोनों हाथों का हाथ, और हाथ का भी क्योंकि ये हाथ की लकीरों में बड़ा अहम है। उंगली पे जैसे तिल है उसकी अलग है, ये इस जगह पे लाइफ लाइन के ऊपर है, उसकी कहानी अलग है। अब आपका कहाँ है तिल? यहाँ पे। अच्छा, ये बैक साइड पे है ना, हाथ के बैक साइड पे। ये वैसे तो आप कभी भी किसी जगह इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, ये हमेशा उन लोगों को होता है जिनका पैसा खाया जाता है, धोखा हो जाता है, चोरी हो जाती है, तो लोग पहले से दिल देखते हैं यार इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो आपको वो नहीं करनी। लेकिन अगर आपने कभी भी जिंदगी में किसी पे ट्रस्ट किया है
तो वो एक तो लोग कहते हैं रिटर्न बैक इनको मिलता है, तो आपको पहले से बता रहे हैं आप वो कह रही हैं किया भी था लेकिन मिला ही नहीं पैसा। नहीं मिलेगा ना, नहीं मिला पैसा, नहीं करनी। अच्छा ये तो चले, ये तो चले। आपने ये सब खूबियां बता दी, जिनके चेहरे पे तिल है, गाल पे है या नाक पे है, यहाँ पे, और जिसके नहीं है उसका क्या है? उसका कुछ भी नहीं है, आप देख जाओ, वो तिल का लड्डू है। अच्छा जी, जब वापस आएंगे तो पाँव के तिल की बात करेंगे, पैरों पे जिनके तिल होता है ढूंढो। अच्छा मतलब सारे ठीक है, मैं सीरियस हो रहा हूँ। गर्दन के जिनके तिल होता है उनको फांसी लगती है, जिनके सीने के दिल की जानिब तिल होता है वो शहीद होते हैं या मारे जाते हैं। कोई बात नहीं, मौत तो आनी है, कैसे भी आ जाएगी। तो एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो इन सारी मिथ्स के बारे में बात करेंगे, और बस अभी मिलते हैं। लेकिन अपने हुक्मरानों से एक बात कहना चाहता हूँ जाने से पहले, यही मेयार दयानत है तो कल का ताजिर बर्फ़ का बाट लिए धूप में बैठा होगा। सर कुछ करें, खुदा का वास्ता कुछ करें। मॉर्निंग शोज़ नौकरियाँ दिलवाने के लिए नहीं है, आपकी जॉब है सर। हमें नहीं करनी ये जॉब, आपको जॉब करनी है। हमें नहीं लोगों के इलाज करवाने हैं, आपको इलाज करवाने हैं। पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे राजा। क्या बात है, तालियां जोर से होनी चाहिए। बहुत अच्छे। तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर रह के मैं तुझसे बता क्या करूं क्या करूं। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां। ये बात मुझे समझा जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है बुझना कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है कहाँ। हमारे पास यहाँ दो लड़कियाँ जॉर्डन से हैं, and they want to ask a question. One of them is Muadda and the other one is Sara. They have come all the way from Jordan. Let me ask them. Assalamu alaikum. Okay, do you like this show? Yeah, I like it. You really like it. So, what do you want to ask? Yeah, I want to ask that I have my sister and my brother, and they have the black sign on the same finger, on that finger. So yeah. The index finger, and they've got a mole. You don't have any question, do you? Okay. They're not twins. They're not twins. तो can you tell us कि जिनकी उंगली पे निशान होता है, right here? नॉर्मली देखिए उंगली पे निशान, बुरा मत मानिए, मैं हमेशा सिर्फ यही कहूंगा, ये मेरे कहे वो लफ्ज नहीं है। वैसे तो नडर लोग होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, खुशामद पसंद होते हैं, अपना काम निकालना जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो थोड़े से हेरा फेरी करने वाले होते हैं उंगली पे। You want me to explain? You want me to explain? Okay. What he's trying to say is that they're decent people, but at the same time, they look for their own interest. And is it true? That's how they are? Mostly, I
I think that I don't know. Mostly. पहले सच निकल गया, ऐसे ही है वो, ऐसे ही है। Okay, what else? दूसरी और क्या? जी तो ये तो वो है, लेकिन एक होता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव मैं बताना नहीं चाहता, मेरी हमेशा हास्य हमेशा से इनको कहा जाता है। Are they jealous of you? Are they? Hold on one second. Are they jealous? I don't think so, but I'm the older one. They are younger than me, actually. वो छोटे हैं सर। Yes. So she's also the youngest. She's my cousin. She's your cousin. Yeah. Okay. So what are you doing here in Pakistan? Are you studying? Yeah, I'm studying MBA Health Management. In health management. Do you go to Karachi University? Where do you go? No, in PIMSAT University. You go PIMSAT. Wow. बहुत सारी तालियां के लिए. Welcome to Pakistan. Welcome to Pakistan. And welcome to Pakistan, Sara. Thank you जी. बहुत शुक्रिया. So welcome to अमजद भाई. जी अमजद साहब कुछ कह रहे थे? नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा था। वो तो ऐसे ही पोज मार के खड़े हैं। अच्छा पोज लोधी बन के खड़ा हूँ। तो आप बैठ जाइए ना, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ प्लीज। नहीं यार, इस कुर्सी पे बैठने से डर लगता है। नहीं आप प्लीज बैठ। नहीं इसका पाया कमजोर है। और कोई वजह नहीं है। अच्छा एक टेलीफोन कॉल लेते। मिनाहिल के बारे में जो कुछ आपने बताया, क्या वाकई सही आपको लगता है आप ऐसी हैं? मैं भूल भी गई, इतनी बातें हो रही हैं, उन्होंने मेरे बारे में क्या बताया था। चलो जी, उन्होंने आपके बारे में बताया, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये बताया था आपके बारे में कि आपको प्यार कभी नहीं मिला, जिससे आपने वफा की उसने आपको वफा नहीं दी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है एंड ऑल दैट। नहीं ऐसा तो मैंने स्पीड कहा था, आपने ढूंढा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो, लेकिन होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जिनके लिए हम बहुत करते हैं और उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और वही लोग धोखा इनके कहने का मतलब ये है कि people take you as a granted. For granted जो लोगों को दिया जाता है। Can I honestly tell you something? It has nothing to do with astronomy or anything. It has got to do with your age. You're bound to find people who are going to, ditch you. But then there is going to be one who's going to actually stay with you. Please, seriously. Yeah, that has nothing to do with it. One more phone call. Let's see who this is on. Assalamu alaikum ji. Yeah, I'm here. क्या? Please fine. Hello, assalamu alaikum भाई. वालेकुम सलाम। जी बोलिए। बहुत सीरियस शो हो रहा है। हाँ जी आगे भी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। गाने सुन रहे हैं टेलीविजन पे। नहीं वॉल्यूम बढ़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। वो कह रहे किसी और को बुला। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। जी मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। जी सलीम साहब। और 22 जुलाई 1963 की मेरी पैदाइश है फैसलाबाद से। 1963 22 जुलाई 1963। तो मैं अपने कारोबार के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरे पास काम नहीं है, मैं कस्टम क्लियरेंस का काम करता हूँ। भाई 24 साल के बच्चे को काम नहीं है, आप 63 की पैदाइश है। क्या काम करते थे आप? ये तो आपने जवाब ही दे दिया। यार ये गलत है। This is very wrong. Very wrong. आप क्या काम करते थे आपने बताया? ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक प्लाट है, वो भी सेल नहीं हो रहा, काफी देर से बेच रहा हूँ। ठीक क्या है। वजह है? ठीक है। अच्छा बताइए जी काम के बारे में पहले तो आपका मुझे ये बता दीजिए वालदा का नाम क्या है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से पूरी डिटेल जी। साबरा बेगम। साबरा बेगम है जी। आप पूरा नाम क्या लिखते हैं भाई अपना? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब रुक जाइए एक सेकंड। और पैदाइश कहाँ की है आपकी? फैसलाबाद। ठीक है जी। अब मैं आपको रुक जाइए, ये आ जाएगी टाइमिंग। और अब ये आ गई जी आपकी डिटेल के अब आपका जो भी ज़मीन जायदाद का ताल्लुक है पहले तो हम उसको ओपन कर देते हैं जी। यहाँ तिजवाल बड़ा सितारा है, ज़मीन बिकने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम तो खैर अभी नहीं लगेगा। मई की 2 तारीख से पहले सेल आउट हो जाएगा। 2 मई से पहले 2016 की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर जिस कीमत पे खरीदी जाती है, असल में परसेंटेज ये देखा जाता है, जो सबसे बड़ा सितारा कायनात में अल्लाह ताला ने बनाया है वो सिरियास जिसको सब लोग जानते हैं, नासा वाले भी। सिरियास की पावर जब तक आपको नहीं मिलेगी वो प्रॉफिट नहीं देगा। तो ये बहुत प्रॉफिट नहीं है। 30% जितने पे खरीदा सिर्फ 30 रुपए ऊपर आएंगे तो इसको आपने सेल आउट कर देना है, वरना 2 साल के लिए आपका ये नहीं जाएगा। ये टाइम आपका बहुत बेहतर है। तो इसके लिए अब दूसरी चीज आपने पूछी है जी, हम उसका जवाब दे देते हैं कि आपका काम नहीं है, काज नहीं है, तो आपका चेंज जो बिजनेस है, कारोबार चेंज करने का वक्त ऑलरेडी शुरू हो चुका है सितंबर 2015 से, लेकिन अभी तक आपने किया नहीं है। अगर आप कोई बेकरी का काम करना चाहें, फूड आइटम्स, कोई रेस्टोरेंट,
तो ये काम बहुत ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहें, लेकिन वो पहनावा होना चाहिए और उसका ताल्लुक जानवरों के स्किन यानी चमड़ा, लेदर कुछ भी हो। बैठे भी फैसलाबाद में जो कि हब है टेक्सटाइल्स वगैरह का। जबरदस्त बात। इस्लामाबाद, he was born in फैसलाबाद, वो वहां पैदा हुए। हुए इस्लामाबाद। और तीसरा बिजनेस है जी एंटीक का। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में वो तो बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम दो कॉज लेते हैं, लेकिन एक और बात पता नहीं क्यों जी प्लीज थोड़ी सी अजीब सी लगती है, क्योंकि ऐसा मैंने एक वक्त गुजारा है। आई वाज इन द यूएस एंड मैं बड़ी ऐसे एक बिजनेस का लॉस हुआ था, तो बड़े मैं ऐसी चीज़ें, तो लोग मुझे बताते थे कि ये करना ये करना। आप ज़मीन बेचने का कब सोचते हैं? जब आपके पास ऑप्शंस नहीं रहते। मेनी ऑप्शंस। आप एक काम कीजिएगा सलीम साहब, अपना रेज्यूमे वगैरह कुछ भेजिए हमको एंड लेट्स सी इफ वी कैन डू समथिंग फॉर यू। ऑसम। तो ऑसम। जबरदस्त। एक टेलीफोन कॉल और है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए मेरे बेटे का हेलो। जी जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। बेटे का नाम है सीमाब अरशद। सीमाब अरशद, ओके। वाह वाह क्या बात जी। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 4 दिसंबर 1982। ओके। और शेखुपुरा में पैदा हुआ है वो। ठीक है। इस वक्त वो यूके में है। वालदा का नाम क्या है? वालदा का नाम है ज़ेबुन्निसा। जैसे अब आप टेलीफोन रख दीजिए और इनसे बात करते हैं। सवाल क्या आपका? सर मैं सवाल ये है कि मैं उसके वो यूके में रहता है इस वक्त है 8 साल से तकरीबन। उसके पेपर वगैरह भी नहीं बने और उसका फ्यूचर का शादी वगैरह भी अभी नहीं हो सकी कहीं पे। अभी तो 34 का है ना। ठीक है। अच्छा जी, अगेन अलमिया। इनका पहला तो पहली चीज के शादी वाला जो सिलसिला है जी, शादी पे यहाँ तो कोई रुकावट नहीं आ रही है, आउट ऑफ फैमिली शादी है और ये इसको लव मैरिज कहेंगे क्योंकि जो भी तिलकाल सितारे वाले हैं, लकी नंबर 9 वाले जो भी अदद हैं, उनकी ज्यादातर शादियां लव मैरिज होती हैं, आउट ऑफ फैमिली होती हैं और कामयाब होती हैं। अभी उनको तकरीबन 9 महीने हैं यहाँ पे, 9 मंथ का जो पीरियड है, अब जनवरी से शुरू हो गया, सितंबर की 28 तारीख तक उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी। वो कोशिश ये करें कि जिस जगह उनकी पैदाइश होती जैसे मुल्क में, वहां पे शादी ना हो। दूसरी चीज ये है कि शादी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, इस वक्त उनके रोजगार के लिए जो इश्यूज चल रहे हैं वो थोड़ा सा है और ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं कर सकते कि जी चलो कुछ तकदीर बदल दे। तकदीर तो वही बदल रहा है, हम सिर्फ रीडर्स हैं, उसने क्या लिखा है सिर्फ वो लैंग्वेज ऑफ गॉड पढ़ के बता रहे हैं। तो उसके लिए आपको मैं तस्बीह बता देता हूं, या मुईद हो एक तस्बीह आपने पढ़नी है और या गनी हो दूसरी तस्बीह उनके लिए पढ़नी है, लेकिन जिस वक्त सूरज डूब जाए, मगरिब की नमाज के बाद, ईशा के बाद, और 14 दिन ये पढ़नी है। सब कुछ बदल जाएगा, उनके फाइनेंस, उनके पेपर, सब चीजें तब्दील हो जाएंगी। 2016 उनके लिए बहुत बड़ा साल होगा जी सर। बस जैसे आपने बोला कि तकदीरें बदल जाती हैं और बदल जाती हैं, एक बात मैं कहना चाह रहा था सबके सामने। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एड एक चलता है शायर का कि चलो बदलते हैं, उसमें बहुत सारे ऐड्स हैं, ये मोची के पास भी गए हैं, लेकिन उसका जो सबसे अच्छा ऐड है ना, एक शौहर अपनी बीवी को मार रहा होता है, ये हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं चलो बदलते हैं। वाह वाह वाह, अच्छा। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कल मेरे एक दोस्त पे कातिलाना हमला हुआ। थोड़ी सी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कातिलाना हमला हुआ, ओपन फायर उस पर किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह इज ओके। अभी अरशद साहब के जो साहबजादे हैं वो यूके में रहते हैं, 8 साल से पेपर्स नहीं बने। कोई शख्स यहाँ से बाहर ट्रैवल क्यों करता है? अगेन फिर गवर्नमेंट पे बात है। हम अगर आज नहीं जागेंगे, ना मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हूँ, मैं एक नॉर्मल सा आदमी हूँ, एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। जब ये मुझे नज़र आ सकता है कि मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, तो आपको क्यों नहीं नज़र आता? आपको भी नज़र आना चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक, ब्रेक के बाद बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां। हल्की हल्की सी मौसीकी दीजिएगा। अमजद भाई को किसी शख्स ने एक शेर भेजा है और जिसने भी भेजा है बड़ा कमाल भेजा है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ये शेयर कर लूं। नहीं, अमजद भाई खुद क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? मलिक मोइज ने भेजा है। मलिक मोइज साहब ने भेजा है। आप खुद क्यों नहीं शेयर करें? पहले तो मुझे आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लें, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। आप पढ़ दें, आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ देता हूँ, मैं वैसे ही पढ़ मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर इसके बाद देखिए मैं किताबी चेहरे पर। हम लोग क्यों कर रहे हैं शो? तुम बराबर में जाकर बैठ जाओ यार, मुझे हटा दिया गया था ना वहां से यार। पता नहीं क्यों कर रहे हैं शो। सुन लीजिए, और ये तुम्हारे लिए भी है, मकाम इबरत है सुनना। अच्छा सुन लीजिए, ये तमाम शोहरों के नाम और उन तमाम शोहरों के नाम
जो अपनी अपनी बेगमात के साथ जिंदा हैं। तो इरशाद है, अर्ज़ किया है, न जाने गुजरेगी क्या दिल पे, न जाने गुजरेगी क्या दिल पे, कैसी वो घड़ी होगी। न जाने गुजरेगी क्या दिल पे, कैसी वो घड़ी होगी। सुना है दरमिया हूरों के बेगम भी खड़ी होगी। एक शेर मैं भी सुनाऊंगा। जी जी इरशाद। जवाब शेर। वो और होंगे शादी हुई और बदल गए, वो और होंगे शादी हुई और बदल गए, मेरा वही मिजाज वही अब भी ज़ौक़ है। शादी से पहले भी मुझे शादी का शौक था, शादी के बाद और शादी के क्या बात है। वाह 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 वाह। तमाम जिंदा शोहरों से माजरत के साथ। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। अच्छा जी, ड्रॉप हो गई कॉल। उन्होंने कहा कि मैं पहले बेगम को देख लूँ वाकई खड़ी होंगी या नहीं खड़ी होंगी। अच्छा जी, ओके, तो हम क्या कर रहे हैं आप? जी आपने कहा कॉल है, मैंने फौरन लगा लिया। मुझे तो आसमान में पहुंचा देते हो। अली, हमारा ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? ये वाला हमारा नहीं, अरे 9 बजे नहीं। 6 अक्टूबर 2015 14 6 अक्टूबर 2014 को हमने शुरू किया था सुबह सवेरे समा के साथ। बताइए इसका फ्यूचर क्या? अच्छा फ्यूचर, लेकिन इसमें तो बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, सिर्फ इसी शो की बात कर लेते हैं। नहीं, मेरे साथ ना आपका तो है मेरे पास साहिल लोधी के साथ क्या फ्यूचर है ये बताइए। बाकी डिटेल तो है मेरे पास आपकी। ये साहिल लोधी वाला सवाल, क्योंकि बंदा चाहिए हमें सुबह सवेरे समा के साथ। वो साहिल, तो ये बताइए जी, आपके जो करंट शो चल रहा है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। और साहिल फ्यूचर क्या है? क्या है? सच बोल, सच बोल। अगर अच्छा, मतलब आपके मतलब बहुत सारी चीजें, लेकिन निकाल रहे हैं अच्छी वाली सेंसर के साथ, अच्छी वाली सारी जो पॉजिटिव है वही बताते हैं। असल में पहली चीज तो ये है कि इसका फ्यूचर अभी 2016 में आपके पास ये जो सिलसिला चले जा रहा है, ये जुलाई तक तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। बीच में एक 13 डेज का गैप है, जुलाई के पास 13 दिन का। वो गैप खुदा न खास्ता बुरा नहीं है, लेकिन उसमें फैसला आपके पास होगा। ये सिर्फ आपकी टाइमिंग की बात करूं। एक फैसला आपको करना है फरवरी, ज्यादा बढ़ जाएगी ना शूटिंग के वजह से। एक फैसला करना है फरवरी में और दूसरा फैसला करना फरवरी सर पे आया के आया। अब ये दो फैसलों के बीच में बटे हुए फ्यूचर बहुत अच्छा है। इसकी टाइमिंग या रेटिंग की सारी गेम में तो रेटिंग बहुत अच्छी है। किसी दुश्मन ने ये इज्जत मुझे अब तक नहीं बख्शी, हमेशा दोस्ती का हाथ पहुंचा है गिरेबान तक। तो आपके गिरेबान तक दोस्त के हाथ ही, ये मैं कुछ अधूरे लफ्जों में आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप खुद देखेंगे तो आपको नजर आएगा। क्या निकाल रहे हैं क्या मुझे? नजर तो आता, समझ नहीं आता ना। नहीं, निकालने वाला चक्कर नहीं है। यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी, अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं ले रहा ना, यहाँ से नहीं निकाले जाएंगे आप। लेकिन जुलाई में वो जो एक 13 डेज का गैप है, वो किस चीज का गैप है? क्योंकि यहाँ बिश्ताली जो सितारा है वो आपको रोक। भाईजान जुलाई के बाद हम लोग छुट्टियों पे जाते, 15 दिन शो नहीं करते। मेरी बात सुनिए, आपकी बात कहीं और की बात है, लेकिन आप दिलों से कैसे निकाले जाएंगे लोगों के? आप दिलों में बसते हैं लोगों के, क्यों जी? लास्ट टाइम मिलाए हैं, हम अमेरिका में ही थे। अमेरिका में ही थे। एक कॉल जी, एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं बहन? मैं बस शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्रिया आपने अटेंड कर ली। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो प्लीज ये भाई से पूछना था, मेरे हस्बैंड का नाम है जफर अब्बास नकवी। जफर अब्बास रावलपिंडी में, जी जी रावलपिंडी में पैदा हुए हैं 1965 में। नहीं, तारीख बताइए। 1965 महीना और तारीख क्या है? 4 मार्च की है। और जी, वालदा का नाम है महमूदा बेगम। आज की महमूदा भाई, माशी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जो भी काम करते हैं वो नहीं होता। कुछ पैसे भी किसी को दिए हुए थे तो वो भी इसने वापस नहीं किए, और वो मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन नाकामी हो रही है हर चीज में। अच्छा जी, पहली बात बहना, आप ये याद रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं और कुछ नहीं है। ये ब्राउन मैजिक के जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी बहुत खतरनाक काला जादू है, रिस्क रुक गया, हर चीज़ में रुकावट है ये जादू, लेकिन ये काला वाला जादू नहीं है और ये मुख्तसर है। इसकी तारीख जो खत्म होने की आ रही है वो आ रही है 11 अप्रैल 2016। कुछ मत करवाइएगा। ये चांद और जो एक नया ज़ाहिर है, चांद गिरन और सूरज गिरन की भी बड़ी गेम होती है लाइफ में।
अल्लाह ताला ने जो एक सिलसिला रखा है, और अप्रैल के बाद ये जितने भी आपके लैंड से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी का मुकदमा जो भी है वो भी, और फाइनेंस में भी इजाफा होना शुरू होगा, जो कि 11 दिसंबर तक चलेगा। 11 दिसंबर को सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा और आप खुद हैरान होंगी कि इतने कम फासले में इतना सब कुछ कैसे हो गया। इसके लिए आपको एक तस्बीह या हय्यो या कय्यूम, दोनों नाम अलग अलग है मेरे अल्लाह के, हय्यो या कय्यूम, लेकिन एक ही तस्बीह के दाने पे आपने ये पढ़ना है, और एक तस्बीह या अफू बस। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। पता नहीं वक्त कैसे गुजरा, निकल गया, लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत दिल से शुरू हुई थी। हाँ, दिल से और दिल की बात थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा, ये SPL जो हो रहा है ये होगा, कामयाब होगा कि नहीं? PSL को पहले उल्टा कर दिया। PSL नहीं, वो बेसिकली स्पॉन्सर नहीं, एक्चुअली वो SPL भी वो सुपर पाकिस्तान लीग होती है, कह रहे हैं ये पाकिस्तान सुपर लीग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब शो खत्म हो गया, मतलब घर का शो था ना तो इसलिए खत्म हो गया। मंडे को मिलेंगे, मंडे को जब मुलाकात होगी तो एक नया शो होगा, नया टॉपिक होगा, एंड होपफुली हम कुछ चेंज कर सकेंगे। पाकिस्तान में तब्दीली अंदर से आती है, और अगर हमारे अंदर तब्दीली आ जाए तो फिर हम बाहर तब्दील करने की कोशिश करते रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो को देखते हैं। एक आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, इस बार भी कंसेक्यूटिवली 11 महीनों से ये पाकिस्तान का नंबर 1 शो है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपसे मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए खुदा हाफिज।